ईरान फिर सुलग उठा है और इस बार आग सिर्फ सड़कों पर नहीं सत्ता की नींव तक पहुंचती दिख रही है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की लपटें और गुस्से से उबलती आवाम। ईरान बीते 12 दिनों से एक भीषण जनाक्रोश की गिरफ्त में है। तेहरान से लेकर छोटे कस्बों तक सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हैं। गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं और लाशें गिर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि खामेनेई सरकार ने आधी रात को इंटरनेट काटकर पूरे देश को दुनिया से अलग थलग कर दिया। ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। बीते 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह देशव्यापी हो चुके हैं। राजधानी तेहरान, मसाद, सिराज, बंदर अब्बास, ईरान शहर जैसे बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। आधिकारिक आंकड़े जहां 21 मौतों की बात करते हैं, वहीं मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 45 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 नाबालिग भी शामिल हैं। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इस उबाल की सबसे बड़ी वजह है ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था। ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई दर करीब 42%, बेरोजगारी चरम पर और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती नजर आ रही है। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाजारों में हड़ताल से शुरू हुआ यह विरोध अब सत्ता विरोधी आंदोलन का रूप ले चुका है। शुरुआत में दुकानदार उतरे, फिर छात्रों की एंट्री हुई और देखते ही देखते पूरा देश सड़कों पर आ गया। गुरुवार की रात हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कों पर कब्जा कर लिया, रैलियां निकाली और सरकारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी। वहीं घबराई खामेनेई सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स के मुताबिक ईरान लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। जानकार मानते हैं कि यह कदम विरोध की तस्वीरों और सच्चाई को दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए उठाया गया। वहीं ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील ने आग में घी डालने का काम किया है। उनके बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग अलग अलग शहरों में एक साथ सड़कों पर उतर आए। हालांकि आंदोलन अभी भी काफी हद तक नेतृत्व विहीन है, लेकिन पहलवी की सक्रियता यह तय करेगी कि क्या यह प्रदर्शन किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में प्रदर्शन फैल चुका है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। वहीं सिराज से सामने आए वीडियो में दंगारोधी वाहन पानी की बौछार करते दिखे। वहीं कई जगह गोलीबारी की भी खबरें हैं। इसी बीच अमेरिका की धमकी ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करता है तो अमेरिका बहुत कड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने अमेरिका को लॉक एंड लोडेड बताया, यानी कि हमला करने को तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान संबंध पहले से ही मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनावपूर्ण है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने इस चेतावनी को और गंभीर बना दिया है। जानकार मानते हैं कि यह आंदोलन 2019 और 2022 के प्रदर्शनों से भी बड़ा साबित हो सकता है। फर्क इतना है कि इस बार ईरानी शासन ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। सेना के भीतर असंतोष और कुछ सैनिकों के डिफेक्ट करने के भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सरकार पूरे आंदोलन को अमेरिका इजराइल की साजिश बता रही है।